फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आखिर हमारे साथ एक तमाशा हो रहा सब ये, अगर हम मुकीम हैदराबाद के, हम पैदाइशी है और हम 30 साल से वो जगह पे थे। लोग जो है झोपड़ियां डाल दिए तो उनको डबल बेडरूम मकान मिल जाता, मगर जो है हमारा खून पसीने की कमाई का जो है हम घर बनाए तो हमारा डिमोलिश कर दे के हमको परेशान कर रहे। बिल्कुल मैं मेरे मिसेज जो है मुसलसल चक्कर काट रहे, वक्त बेवक्त बुलाते जा रहे, फिरते गए इतना फिरे कि आखिरी में जो है ना उनको चेस्ट पेन आके इंतकाल होगा, ये डेथ सर्टिफिकेट है उनकी। रो नहार कर दिए, सब फिराते फिराते रो नहार कर दिए हम लोग को, इतना के बस जो है ना कभी खाना नहीं पानी नहीं, आबा हो जाता जबा हो जाता। और फिर जो है फिर एमएलए साहब का लेटर लाओ बोले, 3 बार जो है एमएलए साहब नुमाइंदगी करे। क्या इनकी नुमाइंदगी का कोई बल्दिया के पास कोई वैल्यू नहीं है क्या सब? आखिर हमको समझ में नहीं आ रहा कि अगर एमएलए साहब कंसल्ट एमएलए रिकमेंड करने के बाद तो हमारा काम होना चाहिए था, फिर माइनॉरिटी कमीशन को भी केयर नहीं करे उन्होंने। किराया बनते बनते जो है मैं थक गया, मैं और खर्चा हो गया मेरे किराया बनते बनते, फिर भी जो है ना डबल बेडरूम मेरे को मिल रहा, ना मैं घर से बेघर हो गया। बल्दिया जो है बगैर किसी नोटिस के जो है मेरे घर को डिमोलिश कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे गरीब इंसान जिसका नाम है हबीबुद्दीन कुरैशी। हबीबुद्दीन कुरैशी साहब, टोली चौकी हकीमपेट बलगमपेट नाला वाइंडिंग में। टोली चौकी हकीमपेट बलगमपेट नाला, उस नाले की वाइंडिंग में जो है आपका एक मकान चला गया, यानी टूट गया, यानी गवर्नमेंट ने उसे ले लिया, यानी जीएचएमसी ने उसे ले लिया। 30 साल से थे जी, 30 साल से हम लोग 30 साल से जो है वो मकान में रह रहे थे। कितने गज का मकान था आपका? 100 गज का था सब। 100 गज का मकान था। आप क्या कारोबार किया करते थे? मैं जो है एक डॉक्टर साहब का ने था मेडिकल डिपार्टमेंट, यानी प्राइवेट जॉब था आपका। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 6 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अच्छा। ये कौसर मोहद्दीन सबको मालूम है, मोहल्ले वालों को सबको मालूम है। नहीं, कौसर मोहद्दीन छोड़ दीजिए, असदुद्दीन अवैसी छोड़ दीजिए, आपकी जो परेशानी है, आप जो परेशानी से गुजर रहे हैं उसके ताल्लुक से आप बात कीजिए। 2014 हकीमपेट बलगमपेट नाला टोली चौकी हकीमपेट, उस नाले की वाइडिंग में आपका मकान चला गया। वो मकान जाने के बाद आपको क्या कहा गया कि आपको गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे, जीएचएमसी से आपको पैसे मिलेंगे, वो पैसों से आप नया मकान ले सकते हैं। विदाउट इंटीमेशन जो है आके मेरे मकान को जो है तोड़ दिए। तो मैं जो है माइनॉरिटी कमीशन से रुजू हुआ। माइनॉरिटी कमीशन वाले जो है नोटिस देके 3 बार जो है जीएचएमसी वालों को बुलाए, और बुलाने के बाद में उन्होंने तयखुन दिए कि हम जो है बिल्कुल जो है इनका जो है प्राइवेट लैंड है बोल के माइनॉरिटी कमीशन ऑर्डर दिए नोटिस पे। तो उन्होंने आके बोले बिल्कुल हम जो है अगर जगह लिए तो हम जो है इनको लैंड कंपनसेशन देते बोले। तो बहरहाल जो है माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से इनको एक लेटर भी दिया गया था, इसमें ये कहा गया कि आपको जो है इसका मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन अब तक इन्होंने दिया नहीं। 2014 से लेकर 2023 तक आ गई है, जब से अब तक आप चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल मैं मेरे मिसेज जो है मुसलसल चक्कर काट रहे, वक्त बेवक्त बुलाते जा रहे। तो हम लोग क्या करें भाई, अब हो जाता जो है कहीं भी काम छोड़ के जो है एसीपी आ रहे, इंक्वायरी के बोल रहे, तो वो फिरते गए इतना फिरे कि आखिरी में जो है ना उनको चेस्ट पेन आके इंतकाल होगा, ये डेथ सर्टिफिकेट है उनकी। और जो है कौन से साल में इंतकाल हुआ आपकी बीवी का? हाँ ये इसमें है ना सब 2021 में हुआ। 2021 में? जी हाँ। यानी एक बुजुर्ग औरत इतने चक्कर लगाई कलेक्टर ऑफिस के, रो नहार कर दिए, सब फिराते फिराते रो नहार कर दिए हम लोग को, इतना के बस जो है ना कभी खाना नहीं पानी नहीं, आबा हो जाता जबा हो जाता। और फिर जो है फिर एमएलए साहब का लेटर लाओ बोले, एमएलए साहब का लेटर 1 में 2-3 बार जो है एमएलए साहब नुमाइंदगी करे। क्या इनकी नुमाइंदगी का कोई बल्दिया के पास कोई वैल्यू नहीं है क्या सब? आखिर हमको समझ में नहीं आ रहा कि अगर एमएलए साहब कंसल्ट एमएलए रिकमेंड करने के बाद तो हमारा काम होना चाहिए था, फिर माइनॉरिटी कमीशन को भी केयर नहीं करे उन्होंने, ना एमएलए साहब के लेटर को केयर कर रहे। फिर आखिरी में जो मैं एमपी साहब से गुजारिश करा, असदुद्दीन साहब सदर मंजिल से जो है सो, फिर उन्होंने भी लेटर दिए बेचार याद करके, तो वो लेटर को भी इन्होंने केयर नहीं करे। फिर आखिरी में मैं फिरते फिरते बजन तंग आके जो रोनहार होके मैं वहाँ पे मालूम करा, तो एक एजेंट मिला, एजेंट मिल के बोले कि जो है आप जो है ये माइनॉरिटी कमीशन को भी केयर नहीं करते इन लोग, ना तो कोई एमएलए साहब के लेटर को करते, आप जो है वहाँ केटीआर साहब को जो है आप जो है मिल के बोलिए। तो वहाँ मिलने का मौका नहीं मिल रहा।
वहाँ पे काम मिल सकता हूँ मैं, मेरे को काम मिलने देते हैं वहाँ पे। आप असदुद्दीन अवैसी साहब से मिल लिए, उनका लेटर ले लिए, बहुत बड़ा काम हो गया आपका। कौसर मोहिउद्दीन एमएलए से मिल लिए, हाँ, और 2-3 लेटर दे बार दिया लेटर आपको, बहुत बड़ा काम हो गया। माइनॉरिटी IT कमीशन। मिनिस्टर, जीएमसी मिनिस्टर आपसे कहाँ मिलेंगे साहब? माइनॉरिटी खैर, अब कमीशन। सवाल ये उठता है कि हमारे हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की लेटर की कोई वैल्यू है या नहीं है। वहीं हमारे मुतालिका एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन का भी, उनका भी लेटर मिला है, उनके लेटर की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो बहरहाल एमपी भी है, एमएलए भी है, इनका भी सपोर्ट है, बावजूद इसके जो है इनको कुछ नहीं मिला। इनकी बीवी चक्कर काटते काटते इस दुनिया से गुजर गई। अब बचे कुछ आप हैं, आपको भी मिलेगा या नहीं, तो फिर ये भी चक्कर काटते 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 जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो बहरहाल ऐसा होते आया है और ऐसा होते ही रहेगा, लेकिन शायद इनको कुछ मिलेगा वही या फिरते नहीं फिरते जो मिलेगा। है किराया बनते बनते जो है मैं थक गया, मैं और खर्चा हो गया मेरे किराया बनते बनते। फिर भी जो है ना डबल बेडरूम मेरे को मिल रहा, ना मैं घर से बेघर हो गया। बल्दिया जो है बगैर किसी नोटिस के जो है मेरे घर को डिमोलिश कर दिए, और जो तयखुन दिए वो आपको जो है सो हम कंपनसेशन देते बोले। एक ने 3 बार आके माइनॉरिटी से रुजू होके दिए, तो माइनॉरिटी कमीशन फिर हमारे लिए क्या मसरफ का रहा बताइए आप। फिर एमएलए साहब के लेटर क्या मसरफ करे, एमपी साहब का लेटर क्या मसरफ रहा। फिर आखिर हम किसको बोलना चाहिए, कोई सुनने वाला है ही नहीं ऐसा दिख रहा टीआरएस गवर्नमेंट में। ये मैं केटीआर साहब से पुरखुलूस गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब जो है खास तौर पे जो है अब जीएचएमसी खैरताबाद सर्कल 7B जो है उनका मेरा फाइल वहाँ पे मौजूद है। डीसी जो है फाइल कभी वहाँ भिजा दे रहे जुबलीस, कभी यहाँ भिजा दे रहे। आखिर हमारे साथ एक तमाशा हो रहा सब। ये अगर हम मुकीम हैदराबाद के, हम पैदाइशी है और हम 30 साल से वो जगह पे थे। लोग जो है झोपड़ियां डाल दिए तो उनको डबल बेडरूम मकान मिल जाता, मगर जो है हमारा खून पसीने की कमाई का जो है हम घर बनाए तो हमारा डिमोलिश कर दे के हमको परेशान कर रहे। नहीं दीजिए, अब आपका नंबर बताइए, आपका फोन नंबर क्या है बोलिए। मेरा 9392211876 है सर। फिर से बोलिए। 9392211876 ये मेरा नंबर है। ये कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा जो इनकी मदद कर सकता है? कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा जो इनकी पैरवी कर कर जो है इनका मकान इनको वापस दिला सकता है? इनका मकान तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन शायद हुकूमत की जानिब से अगर डबल बेडरूम भी इनको मिल जाए तो शायद इनको जो है सर छुपाने के लिए एक आसार मिल जाएगा, या कंपोजिशन तो भी दिया जाए। फिर इतना मैं इतने साल से फिर रहा हूँ, माइनॉरिटी कमीशन का कोई आखिर वजूद रह के भी कोई फायदा नहीं हो रहा। माइनॉरिटी कमीशन तो कमीशन है ना, सब गवर्नमेंट के थ्रू है। आप कोई दलाल को, ब्रोकर को नहीं पकड़े? नहीं, दलाल ब्रोकर को बोले तो बस उन्होंने बोल रहे ना एमएलए साहब का लेटर चलता आपका, ना तो जो है एमपी साहब का लेटर, ना तो माइनॉरिटी कमीशन को। आप जो है अब वो क्या बोलूं मैं, बल्दिया तो समझ सकते, बस बल्दिया का मसला क्या रहता सो वो मैं नहीं कर सकता। इसकी बिना पे मेरे को जो है ये पनिशमेंट, मेरी सजा, मैं आखिरी टाइम में मेरा 63 ईयर्स है, मेरी हालत कभी कुछ हो रही। आप कहाँ पे रह रहे हैं आप? मैं शमशाबाद में रह रहा हूँ फिल वक्त, क्योंकि वहाँ पे मकान कम किराए का है बोल के वहाँ से आना जाना। मैं जो है कौसर साहब के पास मुसलसिल आ रहा हूँ, और कौसर साहब भी जो है एमएलए साहब जो है कारवान के बराबर मेरे साथ जो है ना अच्छा सलूक कर रहे, अच्छी बात कर रहे, मगर मेरा काम तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल एक गरीब इंसान जो है अपने मकान की पैरवी करते करते थक जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह इनकी महरूम इनकी बीवी जो थे वो भी घर की पैरवी करते करते इस दुनिया से गुजर गए हैं, लेकिन उनको कुछ कंपनसेशन नहीं मिला, कहीं मकान नहीं मिला, कहीं डबल बेडरूम नहीं मिला। बहरहाल जो है क्या कर रही है हमारी क़यादत, ये भी एक सवाल उठता है। तो बहरहाल जो है जवान फिल्म में जिस तरह से शाहरुख खान ने कहा था कि पूछो जब भी वो वोट लेने आएंगे आपके पास तो आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरे इलाज के लिए क्या करोगे, मेरी नौकरी के लिए क्या करोगे, मेरा घर अगर टूट जाए तो उसके लिए क्या करोगे। तो बहरहाल जो है नुमाइंदे आते हैं और बड़े ही रुआब से कहते हैं कि जैसा कि इनके घर के अपने जाती वोट है, जैसा कि इन्होंने आवाम को खरीद लिया है कि निकलो घर से बाहर, सवेरे उठ जाओ और जाकर वोट डालो। वोट डालने का क्या फायदा है? कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है। ये गरीब इंसान जो है अपने जाती मकान को खो चुका है, खोने के बाद चक्कर मारते मारते वो थक चुका है, इतना थक चुका है और इतना बेबस हो चुका है कि ये इंसान के पास, हमारे पास आने के लिए किराए तक के पैसे नहीं थे। अब ऐसे इंसान की मदद करेगा तो कौन करेगा? पूछिए, आवाम पूछिए। जब हम पे जुल्म होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शाहीन नगर में भी कहीं गरीब आवाम के मकान पानी में डूब चुके हैं, उनका पुरसाने हाल कौन है?
बिल्कुल उसी तरह ये शख्स यहाँ पे आए हैं, ज़ईफ इंसान है, इनका मकान जो है हकीम पेट की एक नाला वाइंडिंग में चला गया। इनकी मदद करने वाला कौन है? क्या फायदा ऐसे एमएलए को और ऐसे एमपी को वोट देकर, जिनकी लेटर की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेटर ले जाने के बाद भी जो है इनकी पैरवी नहीं हो रही है। तो बहरहाल आखिर हम वोट दे तो किसको दे? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। आप कुछ अदबन गुजारिश करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से, हमारे नुमाइंदों से, जो भी आपकी मदद करना चाहे वो आपकी मदद भी कर सकते हैं। आप अपना फोन नंबर भी बताइए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ पुरखुलूस के जो है जीएचएमसी को जो है आप जरा मालूम करिए कि जब एमएलए के लेटर की परवाह नहीं कर रहे, माइनॉरिटी कमीशन का भी लेटर की परवाह नहीं करें, तो फिर आखिर इन्हों किसकी नुमाइंदगी पे इन्हों जो है हमारा काम करेंगे? आखिर हम लोग घर के बेघर खून पसीने की कमाई जो है हमारी जो है मिलियामेट कर दिए अचानक बगैर नोटिस के। नोटिस तयखुन दिए, फिर माइनॉरिटी कमीशन को, कमीशन का कोई वैल्यू है क्या? नहीं, सब गवर्नमेंट के थ्रू है ना माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन की नहीं सुने तो फिर हमारा जाना आना, हमारा चक्कर लगाना महीनों से माइनॉरिटी कमीशन करने, फिर फायदा क्या है बताइए? नहीं, आपसे एक सवाल पूछना ये भूल गया था मैं कि आपका मकान रजिस्ट्री वाला था या नो एंट्री वाला था? नोट रजिस्ट्री, नोटरी, क्योंकि अच्छा रजिस्ट्री कराने भी गए तो आजकल जो है नोटराइज को जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे बोल रहे, वो भी नहीं हो रहा। नहीं, वो छोड़ दीजिए, आप आपके मकान की बात कीजिए। बहरहाल जो भी है, कई ऐसे गरीब लोग हैं हमारे शहर में जिसके मकानात इस वक्त भी नो एंट्री पर ही है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते। कई ऐसे मकान है, एक नहीं दो नहीं, हम चाहे तो भी नहीं गिन सकते, इतने मकानात है। तो बहरहाल जो है आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से, एमएलए साहब से, एमपी साहब से, सीएम साहब से? सीएम साहब से मैं बोलूंगा गुजारिश, क्योंकि डबल बेडरूम मेरे को मकान मिल गया तो मैं किराए से बच जाता हूँ। मेरी जो है इतने सात लोगों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, 7 फैमिली के लोग हैं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं किराया देते देते कर्जदार हो गया मैं मकानदार से। अब जो है लिहाजा मैं पुरखुलूस गुजारिश कर रहा हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, मेरे को डबल बेडरूम तो भी अलॉट की जाए, या नहीं तो मेरा कंपोजिशन जो मेरे को तो दिलाना वाजिबी है ना सब। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ KT रामाराव साहब से भी, म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब है, आप जो है बल्दिया जो है सर्कल 7B जो है ऐसी लापरवाही जो है उम्र गुजर जा रही मेरी बल्दिया को फिरते हुए, सर्कल 7B खैरताबाद। ये DC साहब जो है फाइल जो है कभी किधर भिजा दे रहे, कभी किधर भिजा दे रहे, हम लोग फिरते फिरते जिच आ गए, मायूस हो गए। ये गवर्नमेंट जो है हमारे को कोई इससे मदद नहीं मिल रही। लिहाजा अदबन गुजारिश कर रहा हूँ KT रामाराव साहब से कि जो है मैं जो है मजबूर परेशान हूँ, मेरे को यह डबल बेडरूम मकान अलॉट की जाए ताकि मैं किराए से बच सकूं, या नहीं तो फिर मुझे कंपोजिशन अलॉट के, मेरा कंपोजिशन मुझे दिलाया जाए। क्या नाम बताया साहब? मेरा नाम मोहम्मद हबीबुद्दीन है। आपका फोन नंबर बताइए। मेरा फोन नंबर 939221 ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, ये पुराना नंबर है। और ये नंबर पे जो है आप कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे बारे में। ये मेरे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, ये क्लियर डॉक्यूमेंट है। जो भी है मेरे शिकायत जो है MLA साहब की है, MP साहब का है, माइनॉरिटी कमीशन का है, बल्दिया में जितने वक्त मैं दिया एक्नॉलेजमेंट कॉपीज है, उसके बावजूद मैं जो है बस मायूसी में मुब्तला हूँ मैं इस वक्त। चलिए नाज़रीन, हबीबुद्दीन साहब की जो कोई भी आप अगर मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए। अदबन गुजारिश करते हैं मुतालिका MLA MP से भी जो भी आप इनकी मदद कर सकते हैं, हुकूमत की जानिब से आप जो भी इनको दिलवा सकते हैं वो दिलवाइए। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी मुलाकात, एक जो है मजबूर बेबस इंसान जिनका नाम था हबीबुद्दीन साहब, मोहम्मद हबीबुद्दीन साहब। बहरहाल जो है अल्लाह आपका काम आसान करे। तो ऐसे एक हबीबुद्दीन नहीं हमारे शहर में, अगर ढूंढने बैठेंगे तो लाखों में निकलेंगे। इतने लोग बेबस और परेशान हैं हमारे शहर में। तो बहरहाल जो भी हो, हम अदबन गुजारिश करते हैं हमारे मिनिस्टर से, हमारे MLA से, हमारे MP से, और वहीं पर हमारे नाज़रीन से भी इनसे मुलाकात कीजिए। जिस किसी के पास भी टाइम है तो टाइम निकाल कर इनकी पैरवी कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत सचमुच में आने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।